Hello students, welcome to Pradeep Sir Chemistry channel. Today I am going to discuss two more important reactions, that is SN1 prime and SN2 prime. I have already discussed a lot, in detail about SN1 and SN2. हम SN1 और SN2 के बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं, थॉरो डिस्कशंस हैं. अभी SN1 और SN प्राइम और SN2 प्राइम के बारे में आज डिस्कशंस करेंगे. पहले दो चीज, एक है SN1 प्राइम और SN2 प्राइम है. SN1 प्राइम ये फॉलो करता है लाइक SN1 को एंड SN2 प्राइम बेसिकली SN2 को. जैसा SN1 रिएक्शंस होगा ऐसी SN1 प्राइम होगी. जैसा SN2 होता है like the same way SN2 prime, but in this case the substrate will be allylic substrate. substrate क्या होगा भाई? allylic substrate. allylic substrate. चलो ओके. तो मतलब allylic substrate SN1 का जो रिएक्शंस कंडीशंस है allylic substrate आपको SN1 भी देगा और SN1 प्राइम भी देगा. मैं दिखा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद. और allylic substrate SN2 रिएक्शंस के कंडीशंस में whenever the conditions will be like SN2, that will give you the SN2 prime product. Okay, no problem. Okay, start करते हैं. पहले हम शुरू करते हैं SN1 प्राइम से. SN1 प्राइम से शुरू करते हैं. ओके, मान लो आपको एक सबस्ट्रेट दे दिया, दैट इज एलाइलिक सबस्ट्रेट, दैट मस्ट बी एलाइलिक सबस्ट्रेट. मान लो आपको ये सबस्ट्रेट दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH, उसके बाद H दिया और यहाँ हमें MECH डबल बॉन्ड CH2 OH. तो कितना प्रोडक्ट हम लिखेंगे? पहला जो रिएक्शंस है कितना प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा जो रिएक्शंस है वहाँ से कितना प्रोडक्ट भाई बनेगा. देखिए भाई, पहला वाला जो रिएक्शंस है मैं एक ही प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, वो है बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br. और दूसरा जो रिएक्शंस है इसमें हमें दो प्रोडक्ट लिखना है, MECH डबल बॉन्ड CH2 Br और एक प्रोडक्ट होगा वो है MECH दिस इज बाई Br CH डबल बॉन्ड CH2. ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा. यहाँ से एक प्रोडक्ट, यहाँ से दो प्रोडक्ट. पहला वाला जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे, ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट, दैट इज SN1. इसको नॉर्मल प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हैं. एंड दूसरा वाला दिस इज बेसिकली नोन एज SN1 प्राइम. इसको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, रीअरेंज्ड एंड दिस इज बेसिकली नॉर्मल. डन, दिस इज बेसिकली नॉर्मल प्रोडक्ट. डन, पहले देख लो, यहाँ तक देख लो. उसके बाद हम अभी क्या करें, हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ. अब मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं. चलो मैकेनिज्म मैं दिखा रहा हूँ, शुरू करते हैं. ओके, इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होगा? देखो मैकेनिज्म, हमें क्या दिया हुआ है, MECH डबल बॉन्ड CH2 OH. H दिया हुआ. पहला स्टेप में क्या करें? पहला स्टेप में हम ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करें, तो उसके बाद क्या बनेगा भाई, MECH डबल बॉन्ड CH2 OH2 प्लस. ठीक है, अभी यहाँ से क्या करें, अभी यहाँ से वाटर को निकाल दो. तो वाटर को निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा भाई? वाटर को निकालने के बाद हमें जो मिलेगा वो कार्बोकैटायन मिलेगा. कौन सा कार्बोकैटायन? लिख दो यहाँ, MECH डबल बॉन्ड CH2. होपफुली यू कैन सी दैट. ओके, मिलेगा. तो अभी जो है भाई, ये जो सबस्ट्रेट अभी है, ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन से हम और एक कार्बोकैटायन बना सकते हैं थ्रू रेजोनेंस. तो इसमें क्या होगा, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दो.
कैसा रेजोनेंस बनेगा, तो रेजोनेंटिंग जो स्ट्रक्चर होगा वन मोर दैट विल बी बेसिकली प्लस दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। अभी Br माइनस है तो Br माइनस से इस कार्बन सेंटर में अटैक करेगा, तो Br माइनस जब कार्बन सेंटर में अटैक करेगा आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो देख लो। तो अभी Br माइनस को अटैक कर दो, Br माइनस को अटैक, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा भाई, हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेसिकली MECH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी थोड़ा स्पेस कम है, तो Br, और यहाँ से क्या मिलेगा भाई Br माइनस, तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा MECH, दिस इज Br CH डबल बॉन्ड CH2। सो टू प्रोडक्ट्स हमें मिल गया है। ओके, दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली नोन एज, बेटा दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली नोन एज SN1 प्राइम, SN1 प्राइम, एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज बेसिकली SN1, SN1, और इसको आप नॉर्मल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, क्या नॉर्मल प्रोडक्ट, चलो लिख दो नॉर्मल प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट SN1 प्राइम। ओके, हम क्या किया, पहले एलाइलिक अल्कोहल, दिस इज द एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल ले लिया, उसके बाद HBr का प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रहा है, तो H प्लस है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक कर दिया। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने के बाद हमें एक कार्बोकैटायन मिलेगा। अभी जो कार्बोकैटायन मिला है, इस कार्बोकैटायन बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। सो हमें और एक स्ट्रक्चर मीन्स कार्बोकैटायन मिला, ओके कार्बोकैटायन मिल गया। अभी Br माइनस अटैक करेगा, अटैक करने के बाद हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यहाँ Br माइनस अटैक करे तो यहाँ दिस प्रोडक्ट, अगर इस कार्बोकैटायन में मीन्स कार्बन प्लस में C प्लस में Br माइनस अटैक करे तो हमें दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट और SN1 प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हमें बोलते हैं SN1 प्राइम। पक्का? सो हम जब एलाइलिक सबस्ट्रेट हमें दे देगा, जब whenever we will be given like allylic substrate, we will be very careful about writing the products. In this case, two products will get formed. Okay, मान लो आपको एक allylic alcohol simple CH2OH, this is allylic alcohol, right? अगर आपको HBr से रिएक्शंस करके प्रोडक्ट लिखना है तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, भैया यहाँ से हम एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे। कैसे? तो चलो मैं फटक से मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होगा भाई, H प्लस, तो H प्लस ऑक्सीजन का लोन पेयर से अटैक, तो H2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से H2 निकाल दो, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, एक कार्बोकैटायन मिला है। अभी इस कार्बोकैटायन का और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, तो और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे दिखाएंगे, ऐसा CH2 प्लस हो गए। अभी ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ लिख दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी Br माइनस लगा दो, Br माइनस, सो इफ वी लाइक एट Br माइनस, यहाँ ऑल्सो भाई Br माइनस, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, यहाँ से भी CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2। भाई साहब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, सेम कैसे सर पता चलेगा, सर एक काम करते हैं, इसको यू पैक कर लेते हैं इसका, सो 1 2 3, इसका 1 2 3, सो 3 ब्रोमो प्रोप 1 in, 3 ब्रोमो प्रोप 1 in, सेम प्रोडक्ट। Okay, done. This is SN1 prime. Okay, now let me show you one example. Suppose you are given it's like this. Okay, Me, this is Br and MEOH. Now you need to write the product. How many products will be there? See, this is allylic system. पहले allylic system को mark कर लो। This is allylic system. Okay, allylic system. अभी क्या होगा भाई, पहले देख लो। See,
दिस वन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमें पता है SN1 रिएक्शंस फेवरेबल होता है वन टाइप, सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक वन टाइप मीन्स SN1 होता है, ठीक है। वी कैनॉट राइट ओनली वन प्रोडक्ट, देयर विल बी one more products that will be like SN1 prime. Okay, let me show that. Okay, first before that what I'll do, okay, I'll show you the mechanism. First क्या होता है भाई, Br माइनस निकल जाता है, Br माइनस निकल जाएगा तो Br माइनस को निकाल दो। Br माइनस निकलने के बाद क्या होगा भाई, कार्बोकैटायन फॉर्मेशंस होगा, तो कार्बोकैटायन को फॉर्मेशंस कर दो, तो यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशंस हो गए। सो यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशंस हो गए। अभी इस जो कार्बोकैटायन हमें मिला है तो इस कार्बोकैटायन से और एक कार्बोकैटायन हमें बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस ड्रॉ कर लो भाई, आराम से रेजोनेंस ड्रॉ कर लो। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ एक पॉजिटिव आएगा और तो ऐसा ऐसा हमें यहाँ मिल गया ना भाई, मिल गया ना भाई, हो गया। चलो अभी न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, बेसिकली MEOH का ऑक्सीजन का लोन पेयर से अटैक कर दो। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो ठीक से, MEOH ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करें, उसके बाद -H+ कर दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, तो O है बेसिकली Me, दिस इज बेसिकली OMe, यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ से भाई और एक प्रोडक्ट बना दो, कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक, उसके बाद -H+ कर दो, तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट लिखना है, तो ए वाला प्रोडक्ट लिखो, दिस इज Me एंड यहाँ अटैक, दिस इज, अच्छा अटैक यहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी सिंपल पक्का। अच्छा अभी मक कर लो, कौन सा SN1 और कौन सा SN1 प्राइम। दिस वन बेटा आफ्टर रेजोनेंस विल गेट दिस कार्बोकैटायन, इसको SN1 प्राइम लिखो, दिस इज SN1 प्राइम एंड दिस वन नॉर्मल SN1 प्रोडक्ट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN1 प्राइम। ओके, दिस इज SN1, ओके, दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN1 प्राइम। पक्का देख लो, एक बार देख लो आराम से, ओके, पक्का, बढ़िया, ओके। नाउ लेट्स मूव टू SN2 प्राइम, ओके। मान लो आपको एक सबस्ट्रेट दे दिया, वो भी एलाइलिक सबस्ट्रेट ही होगी, SN2 प्राइम, ये भी एलाइलिक सबस्ट्रेट, तो एलाइलिक सबस्ट्रेट दे दिया, चलो एलाइलिक सबस्ट्रेट दे दिया, देख लेते हैं। ओके, हमें सपोज दिया हुआ है लाइक Cl CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द सबस्ट्रेट, मान लो दिस इज द सबस्ट्रेट यू वर गिवन। ओके, दिस इज एलाइलिक सिस्टम, sp2 कार्बन के बाद हमें sp3 कार्बन है, ठीक है। ओके, अभी मान लो मैं कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल मैं दे नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैं बता रहा हूँ, कोई भी हो सकते हैं। मान लो आपको न्यूक्लियोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे दिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा भाई, इसमें बेसिकली SN2 का ही चांस है, SN2 का ही चांस है। तो SN2 जब होगा तब क्या होता है, उसी कार्बन सेंटर में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है, साइमल्टेनियस होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। तो हम क्या करें, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ऐसा करते हैं ना, इसको अटैक करो, उसके बाद Cl को निकाल दो, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। भाई साहब ऐसा नहीं होगा, भाई साहब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि ये जो कार्बन है भाई, ये बेसिकली 3 डिग्री वाला कार्बन है, 3 डिग्री। एक कार्बन का डिग्री कितना है भाई, 3 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बन में भाई कभी भी SN2 पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक कार्बन है बहुत क्राउडेड है, दिस सेंटर
क्राउडेड सेंटर है, तो क्राउडेड सेंटर है, तो क्राउडेड सेंटर की वजह से यहाँ नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन में जाके अटैक नहीं कर सकते हैं, सो ये प्रोडक्ट नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सो SN2 नहीं पॉसिबल होता है, हम SN2 प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा भाई? ठीक है, अभी दोबारा इस सबस्ट्रेट को लिखो, Cl Me CH डबल बॉन्ड CH2। अभी देखो भाई, अभी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगी रहेगा तो एक क्या करे, ये भाई इस कार्बन सेंटर में अटैक करेगा। किस लिए अटैक करें? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट होना चाहिए। हाँ होगा, जरूर भाई होगा। यहाँ डबल बॉन्ड और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकाल जाएगा। तो हमें क्या लिखना है? ये बेटा एक कॉन्सेंट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, लिविंग ग्रुप भी साइमल्टेनियसली लिव गया, तो एक कॉन्सेंट्रेट है ना भाई। तो इसके लिए हम जो प्रोडक्ट लिखना है, तो हम प्रोडक्ट क्या लिखें? CH भाई CH2, यहाँ न्यूक्लियोफाइल लिख दो, हमें मिल गया प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं भाई SN2 प्राइम प्रोडक्ट। SN2 प्राइम, SN2 नहीं है, SN2 उसी कार्बन सेंटर में अटैक करें जहाँ से लिविंग ग्रुप निकाल जाते हैं। यहाँ से कार्बन, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाता है। किस लिए मुश्किल हो जाता है? क्योंकि ये बहुत ही क्राउडेड है। हमें पता है 3 डिग्री में SN2 प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, होता ही नहीं है, तो यहाँ से अटैक इस कार्बन में पॉसिबल नहीं है। SN2 प्रोडक्ट हम लिख नहीं सकते। यहाँ एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे, वो है SN2 प्राइम। ठीक है, तो दिस इज द SN2 प्राइम। तो अभी आपको एक रिएक्शंस, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए। ठीक है, मान लो आपको ये वाला दे दिया है, उसके बाद आपको दे दिया है Me से Me O माइनस, सर Me O माइनस, और मान लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और कोई भी स्ट्रॉन्ग आपको न्यूक्लियोफाइल दे दिया है, तो आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो आपको प्रोडक्ट लिखना है। अब कैसे प्रोडक्ट लिखोगे भाई? ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बोकैटायन तो बनेगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है वो कार्बोकैटायन बनने ही नहीं देते हैं। वो क्या बोलते हैं भाई, मैं ही अटैक करके कार्बन सेंटर में अटैक करके न्यूक्लियोफाइल को निकाल दूंगा साइमल्टेनियसली, कंसंट्रेट। आई वोंट अलाउ टू फॉर्म कार्बोकैटायन बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई वोंट गिव the opportunity to the substrate to form the carbocation. Rather, I will attack to the carbon center, simultaneously leave the living group and form the desired product. तो इसमें क्या होगा? इसमें भाई देखिए, इसमें भाई यहाँ से हम नॉर्मली अटैक सोच सकते हैं, उसके बाद ऐसा। अब देखिए भाई ये 3 डिग्री, अगेन दिस वन इज बेसिकली बेटा 3 डिग्री। सो 3 डिग्री में भाई कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता। 3 डिग्री में पॉसिबल नहीं होता भाई, 3 डिग्री में कैसे पॉसिबल होगा? SN2 तो नहीं पॉसिबल होगा, तो हम ऐसा लिख ही नहीं सकते। सो SN2 प्रोडक्ट हम लिख नहीं सकते हैं, अटैक नहीं पॉसिबल है। तो चलिए दूसरा ऑप्शंस क्या है? दूसरा ऑप्शंस भाई ये है, दोबारा इस सबस्ट्रेट को लिख लो। तो हम Me ऐसे हम Br हैं, उसके बाद हमें न्यूक्लियोफाइल है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से लिख लो। तो इस कार्बन सेंटर में अटैक करो, डबल बॉन्ड को मूव करो, लिविंग ग्रुप को निकाल दो, तो हमें मिल गया हमारा प्रोडक्ट। भाई कौन सा प्रोडक्ट? भाई देखो हमें भाई जो प्रोडक्ट मिला है वो भाई बेसिकली वो भाई Me है और A है न्यूक्लियोफाइल। इस प्रोडक्ट को हम मेंशन से लिख देते हैं, दिस इज SN2 प्राइम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट SN2 and SN2 प्राइम एंड SN1 प्राइम। ठीक है, तो ओके यहाँ लिख देता है। सो SN1 प्राइम एंड SN2 प्राइम। ठीक है, बेसिकली
एलाइलिक सबस्ट्रेट होना जरूरी है, एलाइलिक सबस्ट्रेट। उसके बाद एलाइलिक सबस्ट्रेट के बाद फॉर SN1 प्राइम टू डिफरेंट कार्बोकैटायन होना जरूरी, टू डिफरेंट कार्बोकैटायन होगा, टू डिफरेंट कार्बोकैटायन, तब हम SN1 और SN1 प्राइम का प्रोडक्ट हम बता सकते हैं अलग अलग से, ठीक है। सो एलाइलिक सबस्ट्रेट जरूरी, और यहाँ एलाइलिक सबस्ट्रेट जब SN1 प्राइम वाला होगा तब यहाँ से टू डिफरेंट कार्बोकैटायन बनेगा, तब एक बनेगा SN1 और एक बनेगा SN1 प्राइम, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। SN2 में एलाइलिक से हम जो दिखाया था उसमें हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है, एक ही प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि इसमें बेसिकली अटैकिंग पॉसिबल ही नहीं होता। और एक ध्यान से सुनो, और एक बात आपको ठीक से याद रखना है, कौन सा वाला SN1 होगा, SN1 प्राइम और SN2 प्राइम। SN1 प्राइम जब हम प्रोडक्ट लिखेंगे भाई, तब वो देखेंगे हम रिएक्शंस जो SN1 में जो कंडीशंस होता है वो फॉलो करता है क्या नहीं। अगर इफ इट फॉलोज द SN1 रिएक्शंस कंडीशंस देन ओनली वी कैन गो फॉर SN1 प्राइम। SN2 प्राइम में भी SN2 का जो रिएक्शंस कंडीशंस होता है वो फॉलो करता है। बोले तो यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है क्या देख लो, यहाँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है क्या देख लो, यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल जनरली सॉल्वेंट ही होता है, सॉल्वल आइसिस होता है, यहाँ बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट SN1 प्राइम एंड SN2 प्राइम। थैंक यू सो मच। प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड प्लीज गो थ्रू this SN1 prime and SN2 prime. These are the two important reactions. So thank you so much.